हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि अभी 2026 स्टार्ट हो चुका है तो आपको एक क्वेश्चन रहेगा कि है ना आपकी ओपीडी में रिकॉर्ड कैसा मेंटेन करे। तो है ना मैं आपको वो बताने वाली हूँ कि कैसे आपको रिकॉर्ड रखना चाहिए, रिकॉर्ड बुक कैसे रहती है। तो है ना पहले तो रिकॉर्ड बुक इतनी मोटी रखो, ठीक है। 400 पेजेस की रिकॉर्ड बुक लो जिसमें आप है ना डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशंस कर सकते हो आपके हिसाब से। कुछ पार्टीशंस मैं अपने लिए करती हूँ, वो आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ। तो है ना जैसे ओपीडी में आप देखते हो पेशेंट्स, आईपीडी देखते हो, ओपीडी देखते हो, रनिंग ओपीडी भी रहेगी। तो है ना कैसे रहता है ना पेशेंट्स का डिटेल लिखना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, सो दैट आप ईयर के एंड में आपको है ना कौन सा भी पेशेंट का नाम भी अगर मिल जाता है या फिर आप कोई पेशेंट आता है आपने क्या क्या मेडिसिन दिया है फॉलोअप के टाइम पे वगैरह, इसका बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है ये, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट मैंने जो किया है, जो फर्स्ट पार्टीशन है मेरे बुक में, तो है ना उसका ऐसे मैंने ना बहुत सारे लाइंस खींच के ऐसे रखे हैं, ठीक है। सो उसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बनाए, जैसे कि पहला है सीरियल नंबर लिखती हूँ मैं, उसके बाद सीरियल नंबर क्यों लिखती हूँ या फिर इनिशियल्स क्यों लिखती हूँ यहाँ पे मैं पेशेंट्स के, क्योंकि मेरे पास और एक डायरी मेंटेन्ड है जहां पे मैं फॉलोअप्स के टाइम पे वो सीरियल नंबर, पेशेंट का नाम और सीरियल नंबर मैं लिखती हूँ, वो मेरे फोन में या फिर लैपटॉप में रिकॉर्डेड रहता है। तो उसकी वजह से मैं वैसे करती हूँ, ठीक है। उसके बाद पेशेंट का नेम एंड उनका फोन नंबर, उसके बाद मेडिसिन का नेम, क्या मेडिसिन दिया है उनको, कितनी ट्रीटमेंट है, कब फॉलोअप को मैंने बुलाया, तो वो मैं लिखती हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद रहता है कि है ना उनकी मैंने कंसल्टेशन फीस कितनी ली है, उसके बाद मेडिसिनल फीस कितना लिया है मैंने, एंड कैसे उन्होंने किया, ऑनलाइन किया कैश किया, वो भी मैं एक नोट करती हूँ, एंड कुछ पेंडिंग रखा है क्या उन्होंने, वो भी मैं एक नोट करती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्टीशन। तो है ना मैं ऐसे बहुत सारे पार्टीशन किए हैं, लाइक 5-6 पार्टीशन किए एक ही बुक में, एंड मैंने ऐसे पिन से मार्क किया इनको, ऐसा जो बुक मार्क टाइप मैंने किया है, ठीक है। तो सेकंड पार्टीशन अभी देखेंगे हम लोग। तो सेम ऐसे कॉलम्स बनाया मैंने, ऊपर हेडिंग्स दिया है। तो फर्स्ट कॉलम है डेट का, दूसरे में लिखना है पेशेंट के नेम, और जो भी अभी पेशेंट आता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास थायराइड के पेशेंट्स बहुत सारे रहते हैं, तो थायराइड के लिए मैं ना बार बार उनको है ना इन्वेस्टिगेशन करने बोलती हूँ, T3 T4 TSH करो, सीबीसी करो। तो मैं ऐसे बोलती रहती हूँ, हर 3 महीने हर 2 महीने में बताती रहती हूँ। तो लैब, कौन से लैब से उन्होंने वो किया है, कौन सी ब्लड इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की है, मतलब थायराइड का एग्जाम्पल था लेकिन डिफरेंट डिफरेंट मैं उनको बोलती हूँ। फिर यूएसजी, कौन सा मैंने ना सोनोग्राफी सेंटर उनको बताया है, या फिर उन्होंने सोनोग्राफी सेंटर में क्या सोनोग्राफी की है, थायराइड की सोनोग्राफी की है, या फिर उन्होंने मैमोग्राफी की है, या फिर उन्होंने 2D को किया है, तो उसके लिए एक कॉलम अलग से लिखा है। फिर अमाउंट मेरे पास भरी है या फिर वहां पे सेंटर में भरा है, वो भी मैं लिखती हूँ, और कौन सा मोड यूज किया है उन्होंने वो पेमेंट भरने के लिए, मतलब फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अगर कैश दिया होगा तो मैं सी लिख देती हूँ, अगर उन्होंने ऑनलाइन किया है तो मैं ओ लिख देती हूँ, सो दैट है ना मुझे वो पता चलता है एट द एंड जब मैं पैसे कैलकुलेट करती हूँ पूरे मंथ के एंड में, ठीक है। उसके बाद थर्ड थर्ड जो मैंने सेगमेंट बनाया या फिर पार्टीशन बनाया है, उसमें मैं लिखती हूँ पेंडिंग अमाउंट्स का, क्योंकि मेरे पास है ना बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो लो इकोनॉमिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों को है ना थोड़ा बहुत ऐसे कंसेशन देना पड़ता है, या फिर थोड़ा बहुत वो बोलते कि है ना मैम क्या मैं कल दे दूं पैसे प्लीज, अभी ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो ऐसे वो रीजंस देके भाग जाते हैं। तो है ना उसके लिए मैंने खास से ये एक कॉलम बनाया है, जैसे कि इसमें मैंने लिखना है डेट, उसके बाद पेशेंट का नेम लिखती हूँ, फिर फोन नंबर लिखती हूँ उनका, उसके बाद पेंडिंग अमाउंट लिखती हूँ, एंड जब वो देते हैं तो कौन से मोड से देते हैं, लाइक ऑनलाइन दिया ऑफलाइन दिया, वो भी लिखती हूँ मैं, एंड उन्होंने मतलब उनका वहां पे टिक करती हूँ मैं, दिया है सच में पूरा अमाउंट पे किया है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलेशन में भी देते हैं वो, तो ऐसा कुछ किया है कि वो भी नोट कर देती हूँ मैं, ठीक है। तो उसके बाद अभी आता है पार्टीशन 4। तो पार्टीशन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब अगर आप इसको इफेक्टिवली अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो पार्ट 4 इज द ओनली पार्ट यू शुड बी नोइंग, कि पहले तो है ना आपको क्या करना है, पूरा जो भी मंथली एक्सपेंसेस है वो आपको साइड में रखने, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा ऐसे पार्टीशन में, पहले तो सीरियल नंबर आएगा, फिर मंथ आएंगे, लाइक जैन फेब मार्च ऐसे मंथ लिखना है आपको, फिर टोटल अमाउंट इन मंथ, एंड उसके बाद हर एक मंथ का टोटल अमाउंट कितना आपने अर्न किया है, सिर्फ अर्निंग्स लिखना है, ठीक है, लॉस नहीं लिखना है, या फिर आपने जितना खर्चा किया वो नहीं लिखना है, सिर्फ अर्निंग्स लिखनी है आपको यहाँ पे, एंड टोटल लास्ट में मतलब ईयर एंड के टाइम पे आपको टोटल निकालनी है, उसके लिए भी एक सेपरेट कॉलम मैंने रखा है, ओके। अभी उसके बाद आता है फिफ्थ पार्ट, वो भी कैसे कि स्टॉक, हाँ स्टॉक क्या क्या मेंटेन किया आपने, या फिर आपका स्टॉक कब आपने ऑर्डर किया, कहां से आपने ऑर्डर किया, वो सब कुछ आपको इस कॉलम्स में लिखना है। तो पहला कॉलम है सीरियल नंबर,
उसके बाद डेट लिखा है मैंने, उसके बाद एजेंसी का नेम लिखना है, उसके बाद ऑर्डर अमाउंट लिखनी है, मतलब है ना ऑर्डर में कितना पैसे लगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एलोपैथी का मेडिसिन मैंने 10,000 के मंगाए तो मैं 10,000 रुपए लिख दूंगी यहाँ पे। और कैसे मैंने दिए उनको, ऑनलाइन दिया, कैश दिया, मोस्टली कैश में रखता है, लेकिन वहां पे लिखना है आपको। और जीएसटी कितना पे किया है आपने, कितना वो बिल पे जीएसटी लगा है वो भी आपको लिखना है, सो दैट आपको प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने में बहुत हेल्प होता है। ठीक है, सेम आपको होम्योपैथी एंड एलोपैथी दोनों के लिए ऐसे करना है। एंड मैं एक बात और बता देती हूँ कि अगर आपके पास कोई पेटेंट मेडिसिन है तो उसके लिए भी आप सेपरेट पार्ट कीजिए। जैसे कि मैंने ये 6 पार्ट बनाया पेटेंट मेडिसिन के लिए खास, क्योंकि मैं ना फेस वॉशेस, हेयर वॉशेस ऐसा भी रखती हूँ, तो वो पेटेंट मेडिसिन में आते हैं मेरे। ठीक है, और अभी देखो ये लास्ट पार्ट रहेगा इसमें, तो ये 7th पार्ट रहेगा, सॉरी। तो 7th पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 7th पार्ट में क्या आता है कि है ना आप मंथली एक्सपेंस करते हो, तो है ना आपका मंथली कहाँ कहाँ एक्सपेंस डिवाइड होता है, मतलब आपने सो एंड सो अमाउंट कमाई, वो अमाउंट कितनी लोगों में डिवाइड हो गई, कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी, वो आपको यहाँ पे लिखना रहता है, सो दैट आपको एक कैलकुलेशन मिलता है, ओवरऑल कैलकुलेशन। ठीक है, तो पहले तो सीरियल नंबर रहेगा, फिर उसके बाद मंथ जैन में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक मंथ ले लेते हैं, सीरियल नंबर 1 मंथ जनवरी 2026, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आया है। उसके बाद हाउस हेल्प लिखा है मैंने, मतलब एक मौसी मेरे पास आते हैं, तो वो जो भी पैसे चार्ज करते हैं मुझे, तो उसका मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद ओपीडी का रेंट कितना है, मेरी रेंटल ओपीडी है तो है ना मैं वहां पर रेंट लिखती हूँ। उसके बाद मैं मिसलिनियस स्टफ, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने अभी प्लांटर्स खरीदे, मैंने अभी रिसेंटली पेंटिंग कराया, मैंने अभी रिसेंटली थोड़ा बहुत फर्नीचर खरीदा है, मैंने एक चेयर खरीदा, वो सारी चीजें यहाँ पे यू हैव टू राइट। ठीक है, फिर उसके टोटल कितना हुआ, इससे क्या होगा पता है, इस मंथ का आपका कितना खर्चा हुआ माइनस आपने कितना कमाया इज इक्वल्स टू आपको कितना प्रॉफिट हुआ। ये सारी चीजें ना डिटेल में आपको इस पेज पे एक साथ मिल जाएगी, सो दैट आपको पूरा ईयरली एनालिसिस मिल जाएगा, आपने कितना कमाया, कितना आपने खर्चा किया, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी यहाँ पे। और आपका सेविंग भी कितना होता है वो भी आपको आइडिया मिल जाएगा। तो ऐसा बुक ओपीडी के लिए आप भी मेंटेन करो, एंड ये बुक सच में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। मैं पिछले 3 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, 3 साल का मेरे पास 3 डिफरेंट डिफरेंट बुक्स है, मुझे पता चलता है कि है ना कितने कौन से ईयर में मुझे कितना लॉस हुआ है, कौन से ईयर में मुझे कितना प्रॉफिट मिला है, वो सारी चीजें मुझे एक बुक में एक पन्ना खोलने से ही पता चल जाती है। सो आई वॉन्ट यू टू ऑल्सो डू द सेम। ठीक है, सो दिस वॉज इट, दिस वॉज द record keeping book. I hope you like this lecture, I hope it is informative for you guys. If do, then do consider subscribing to my channel, and till then bye bye.